नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविल्स बुक यानी भूत प्रेत और आत्माओं से संबंधित कहानियाँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पुनर्जन्म की एक बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। श्वेता को एक सपना बार बार दिखाई पड़ रहा था। वह इस सपने में एक मंदिर को देख रही थी, परंतु इस बार उसने जो कुछ भी देखा उसे देखने के बाद वह बहुत डर जाती है। उसने देखा कि उस मंदिर में कुछ लोग एक आदमी को बहुत मार रहे हैं। उसको मारता हुआ देखकर वह बहुत डर जाती है और तेज आवाज में चिल्लाती हुई जाग जाती है। उसकी माँ दूसरे कमरे से भागती हुई उसके पास आती है और उसे दिलासा देती है कि यह एक सपना है, कोई हकीकत नहीं है। श्वेता भी इस बात को गाढ़ बात लेती है कि यह तो एक सपना ही है। भला सपने में दिखाई देने वाली चीज हकीकत कैसे हो सकती है, ऐसा उसको लग रहा था। परंतु उसके साथ आगे जो कुछ भी होने वाला था वह उन सब बातों से अनजान थी। दरअसल श्वेता कॉलेज की स्टूडेंट थी और कुछ दिन बाद उसको एक पिकनिक पैलेस पर जाने के लिए कॉलेज की तरफ से इनवाइट किया गया था। श्वेता पिकनिक पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। साथ में उसके दोस्त भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गए थे। सभी स्टूडेंट एक बस में सवार होकर पिकनिक पैलेस पर जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद श्वेता को वही मंदिर बीच रास्ते में दिखाई देने लगता है। यह वही मंदिर होता है जो वह रोज अपने सपने में देखती है, परंतु यह मंदिर अब बीहड़ हो चुका है और वहां पर पेड़ों से गिरने वाले सूखे पत्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। उस मंदिर को देखते ही श्वेता चौंक जाती है और घबराने लगती है। उसके इस तरह के बिहेवियर को देखकर उसके साथ के साथी भी डर जाते हैं और श्वेता से उसके इस तरह के बिहेवियर के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। पहले तो श्वेता सबके सामने यह बात को बताने के लिए संकोच करती है और इसी तरह से संकोच करने की वजह से वह किसी को कुछ नहीं बताती। पिकनिक से लौटने के बाद श्वेता बहुत चिंता करने लगती है। वह बार बार उसी मंदिर के बारे में सोचती है और वही मंदिर उसके ख्यालों में आता रहता है। इस तरह से श्वेता बड़ा परेशान रहती है। उसी रात वही सपना उसे दोबारा दिखाई देता है। इस बार उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसमें कोई उसका निशा नाम बुलाते हुए दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि उस सपने में कोई उसे निशा नाम से बुला रहा है। निशा है कौन, श्वेता को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता है और वह उठकर जाग जाती है। जब वह उठती है तब उसके चेहरे पर बहुत पसीना आ रहा होता है और वह बहुत डरी हुई होती है। श्वेता इस बात को अपनी माँ को बताती है और वह यह भी बताती है कि जो मंदिर मैं सपने में देखती हूँ, पिकनिक जाते समय बीच रास्ते में मुझे वह मंदिर दिखाई दिया था और आज रात कोई मुझे निशा नाम से बुला रहा था। उसकी माँ को हैरानी होती है जब वह यह बताती है कि सपने में दिखाई देने वाला मंदिर हकीकत में भी स्थित है। श्वेता को अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वह दिन रात उस मंदिर के बारे में सोचा करती है। एक दिन वह कॉलेज आई और सभी मित्र उससे उस दिन की घटना के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिरकार उस मंदिर को देखकर तुम इतना घबरा क्यों रही थी। वह सारी घटना और अपने सपने के बारे में अपने मित्रों को बता देती है और साथ में वह यह भी बताती है कि उस मंदिर में मुझे कोई निशा नाम से बुला रहा था। उसके दोस्त में से एक मोहित नाम का लड़का था जो एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो हिप्नोटिज्म करके किसी दूसरे व्यक्ति के पिछले जन्म के बारे में जानकारी हासिल कर सकता था। उसने श्वेता को सजेशन दिया कि तुमको इस व्यक्ति से जरूर मिलना चाहिए, यह तुम्हारी समस्या का निवारण कर देंगे। अब श्वेता को इसका हल पता चल गया था तो उसने तनिक भी देरी न करी और हिप्नोटिज्म करने वाले व्यक्ति जिसका नाम देवा है उससे मिलने गई। श्वेता देवा को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद देवा श्वेता को एक कुर्सी पर बैठाकर हिप्नोटिज्म करता है।
और उसके अतीत में झांकने की कोशिश करता है। धीरे धीरे श्वेता नींद के आगोश में खो जाती है और वह अपने अतीत में चली जाती है। वहां उसे बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वह देखती है कि कोई लड़का उसे पकड़कर खींचकर ले जा रहा है, परंतु उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आता है। इतने में ही श्वेता इतना डर जाती है कि देवा को मजबूरन उसे उसके प्रेजेंट डे में लाने के लिए उसका हिप्नोटिज्म तोड़ना पड़ता है। देवा के पूछने पर श्वेता बताती है कि अतीत में किसी लड़की को कोई खींच रहा था और पकड़कर कहीं ले जा रहा था, परंतु यह सब कुछ मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि किसी लड़के को एक दूसरा व्यक्ति मार रहा है और वह निशा निशा चिल्ला रहा है। श्वेता को अतीत में वही सब दिखाई देता है जो उसके सपने में दिखाई देता है, परंतु वह अभी भी कंफ्यूज है कि निशा नाम की कौन लड़की है जो मुझे बार बार सपने में दिखाई देती है। हिप्नोटिज्म से उसे कोई भी फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि हिप्नोटिज्म में उसे अतीत का सब धुंधला दिखाई देता है। अब श्वेता का मन विचलित हो जाता है। इस वजह से मन को शांत करने के लिए वह उस मंदिर वाली जगह पर दोबारा जाती है। जैसा कि बताया गया है कि मंदिर वीरान हो चुका है, तो उस मंदिर में बहुत से राज दफन हैं। श्वेता जैसे ही उस मंदिर के गेट पर पहुंचती है, उसे मंदिर के गेट पर धुंधले धुंधले से अपने अतीत के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वह जैसे ही मंदिर के गेट पर हाथ लगाती है, उसे पीछे से किसी के बुलाने की आवाज आती है, जो उसके पिछले जन्म के नाम यानी कि निशा नाम को बुला रहा था। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, परंतु उसे कोई नजर नहीं आता। अपना भ्रम समझकर मंदिर के गेट को खोलती है और आगे बढ़ने लगती है। वह जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे ही उसे अपने पिछले जन्म के एक एक दृश्य नजर आने लगते हैं। तभी उसे आवाज आती है कि आओ निशा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कई जन्मों से इंतजार कर रहा हूँ। वह देखती है कि उसके सामने एक कब्र बनी हुई है और वह आवाज उस कब्र में से आ रही है। वह जैसे ही उस कब्र को छूती है कि तभी अचानक आसमान में बिजलियां चमकने लगती हैं और बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। इतने में ही श्वेता को अपने अतीत के बारे में सब कुछ दिखाई देने लगता है। दोस्तों, अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां श्वेता निशा के नाम से जिंदगी जी रही होती है। कहानी कई साल पीछे चली जाती है। वर्तमान की श्वेता अब निशा के नाम से जिंदगी जी रही है और यह एक कॉलेज में पढ़ रही है तथा उसी कॉलेज में एक आकाश नाम का लड़का भी पढ़ रहा है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इसी बीच इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों लोग आपस में चोरी छिपे अपने परिवार वालों की पीठ पीछे मिलते हैं। निशा बहुत सुंदर होती है, जिसकी वजह से आकाश का छोटा भाई, जिसका नाम विकास है, वह भी उसे लाइक करने लगता है। वह यह सोचता है कि काश निशा मुझे मिल जाए। वह निशा को हर तरह से प्रपोज करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, परंतु निशा आकाश के अलावा किसी और को प्यार नहीं करती। विकास अपने भाई से चिढ़ने लगता है और इसी जलन की वजह से वह एक तांत्रिक के पास जाता है और उससे तंत्र मंत्र की विद्या सीखकर अपने भाई के ऊपर टोना टोटका करना शुरू कर देता है। टोना टोटका शुरू होते ही आकाश के ऊपर भूतों का साया मंडराने लगता है और उसके अंदर आत्माओं का वास होने लगता है। आकाश के ऊपर भूतों का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वह पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, यहाँ तक कि अपनी निशा को भी भूलने लगता है। लेकिन निशा अपने प्यार को कभी भी खोना नहीं चाहती थी। वह आकाश से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए निशा आकाश के घर आया जाया करती थी। विकास को उसका आकाश के पास आना जाना पसंद नहीं था, क्योंकि उसने भूतों का सहारा लिया था ताकि निशा आकाश से दूर हो जाए और निशा मेरे पास आ जाए। परंतु उसका इतना कुछ करने के बाद भी निशा आकाश के ही करीब आ रही थी। इसी बीच आकाश के भाई विकास ने चाल चली। उसने निशा से कहा कि तुम पास वाले मंदिर में आ जाना और वहां पर मैं अपने भाई आकाश को भी ले आऊंगा, जहां मैं तुम्हारी शादी आकाश के साथ करवा दूंगा।
मंदिर में लाने से आकाश भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मंदिर में भूतों का असर नहीं होता है। उसका इतना कहने से ही निशा उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाती है और उसके कहे अनुसार मंदिर में आ जाती है। वहां पर विकास के साथ आकाश आ जाता है तथा विकास के साथ 2 दोस्त और होते हैं। निशा भी उस मंदिर में पहुंच जाती है, परंतु यहाँ विकास का कुछ और ही इरादा था। उसने मंदिर के सामने एक कब्र पहले से ही खोद रखी थी, जिसका बिल्कुल भी ज्ञान निशा को नहीं था। अब यहाँ पर विकास अपनी चाल चलता है और आकाश को मारने लगता है। वह उसको इतना मारता है कि उसे अधमरा कर देता है। तभी यहाँ पर निशा विकास से पूछती है कि तुम अपने भाई को क्यों मार रहे हो। तो फिर विकास बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, परंतु तुम मुझे ज़्यादा भाव नहीं देती, इसलिए मैंने अपने भाई के ऊपर भूतों का टोना टोटका कर दिया ताकि वह तुमसे छुटकारा पा जाए, और अब मैं इसे मारकर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इतना कहकर वह आकाश को उसी कब्र में जिंदा दफन कर देता है। इधर निशा को उसके दोनों दोस्तों ने पकड़ रखा था, जिसकी वजह से निशा कुछ नहीं कर पाती है। इतना सब कुछ होता हुआ देखकर निशा भी अपने आप को खत्म कर लेती है। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहां श्वेता उस कब्र के पास खड़ी है। इस तरह से श्वेता को पता चल जाता है कि मैं पिछले जन्म में निशा थी और इस कब्र में मेरा प्यार दफन है और वह इंसाफ की मांग कर रहा है। यह सब देखकर श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखते ही देखते श्वेता के अंदर आकाश की आत्मा समाहित हो जाती है, जिसकी वजह से श्वेता बहुत विचलित हो जाती है। वह रात में अपने आप से बातें करने लग जाती है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उससे कहती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर तुम किससे बातें कर रही हो। माँ की बातों को सुनकर श्वेता बात करना बंद कर देती है और वह बोलती है कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। दोस्तों, जब से श्वेता उस मंदिर से लौट कर आई थी, तब से श्वेता अकेले में ही किसी से बातें करती है। यहाँ तक कि श्वेता स्कूल में बैठकर भी कभी कभी अपने आप से बातें करने लग जाती थी, जिसे देखकर उसके दोस्त बहुत हैरान हो जाया करते थे। अब श्वेता के साथ आकाश की आत्मा उसके पीछे लग चुकी थी और वह हरदम हर वक्त श्वेता के साथ ही रहती थी, जिससे उसकी हर प्रकार से सहायता करती थी। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। श्वेता के अंदर अब कुछ बदलाव आने लगे थे, जैसे कि वह स्कूल की बजाय वह हमेशा उस मंदिर में जाया करती थी और घर में अपनी माँ से यह कह देती थी कि मैं रोज स्कूल जाती हूँ, लेकिन वह कभी भी स्कूल नहीं जाती थी तथा वह इसके अलावा गुमसुम सी रहती थी और किसी से भी बात नहीं किया करती थी। यह सब हरकतें उसकी माँ ने भी नोटिस की थी, परंतु वह उससे कुछ पूछती नहीं थी। एक दिन कुछ मित्र श्वेता के घर पर आते हैं, यह पता लगाने के लिए कि आखिर श्वेता को क्या हुआ है, जिसकी वजह से वह स्कूल नहीं आ रही है। जब यह बात उसकी माँ को पता चलती है तो वह बहुत चिंतित हो जाती है और सोचने लगती है कि श्वेता मुझसे तो रोज स्कूल जाने के लिए कहकर जाती है, लेकिन वह स्कूल में न जाकर कहाँ पर जाती है। एक रात श्वेता सपने में कुछ बड़बड़ाती है। वह कहती है कि तुम मेरा पहला प्यार थे, तो मुझे छोड़कर तुम चले गए। उसकी सभी बातों को उसकी माँ सुन लेती है और दूसरे दिन उससे पूछती है कि तुम सपने में क्या बड़बड़ा रही थी, आखिर कौन तुम्हारा पहला प्यार है। तो इस बार उसने अपनी माँ को बता दिया कि मैं उस मंदिर में गई थी और वहाँ पर मेरे साथ ही सब कुछ हुआ है। उसकी माँ ने तनिक भी देर ना करके बाबा के पास श्वेता को दिखाने ले जाती है। जैसे ही श्वेता बाबा के पास जाती है, तभी बाबा समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और वह श्वेता के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम इस दुनिया से नहीं आए हो, तुम्हें इसका शरीर छोड़कर जाना होगा। इतने में वह आत्मा कहती है कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं अपना बदला पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा।
मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया था, जिसकी वजह से मैं आज आत्मा बनकर जिंदा रह रहा हूँ। श्वेता के साथ आकाश की आत्मा रहती है। अब श्वेता को समझ में आ गया कि आकाश अपने भाई विकास से बदला लेना चाहता है, जिसकी वजह से वह मेरे साथ है। इसीलिए श्वेता आकाश का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। आज की श्वेता अपने पिछले जन्म के लवर के घर जाती है। वहां उसे विकास मिलता है, परंतु विकास श्वेता को पहचान नहीं पाता है। श्वेता कहती है कि विकास, तुमने मुझे शायद नहीं पहचाना, परंतु मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम विकास हो जिसने अपने भाई के प्यार को मार दिया था और बाद में तुमने आकाश को भी मार दिया था। विकास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब यह उसे पता चलता है कि आकाश का प्यार दोबारा वापस आ गया है और वह मुझसे बदला लेना चाहता है। तो विकास दोबारा से श्वेता को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में आकाश की आत्मा श्वेता के शरीर में आ जाती है और विकास से कहती है कि तूने मेरे प्यार को मारा था, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही आकाश की आत्मा श्वेता के शरीर में घुसती है तो विकास के पसीने छूट जाते हैं और डर के मारे पूरा कांपने लगता है और अपने भाई आकाश से माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन आकाश उसकी एक भी बात को सुनना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ श्वेता की माँ अपनी लड़की से कोई गलत काम ना हो जाए, इसकी चिंता उसकी माँ को सताने लगती है और वह पुलिस की एक टीम को विकास के घर बुला कर ले आती है और अपनी बेटी से कहती है कि श्वेता, इसने जो तुम्हारे साथ किया था उसकी सज़ा तुम नहीं दोगी, यह काम तो पुलिस का है। परंतु श्वेता के शरीर में रहने वाली आकाश की आत्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उस समय श्वेता का रूप देखने लायक था। श्वेता ऐसे समय पर ऐसी लग रही थी जैसे मानो उसके अंदर काली देवी का वास हो गया हो। उसके बाल चारों तरफ से बिखर गए थे और उसका चेहरा बहुत लाल हो गया था। श्वेता की शक्ल बहुत गुस्से वाली हो गई थी। श्वेता की माँ आकाश की आत्मा से विनती करती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी किया था उसकी सजा पुलिस वाले जरूर देंगे। श्वेता की माँ आकाश की आत्मा के सामने गिड़गिड़ाती है। उसके बाद ही आकाश श्वेता को हमेशा के लिए छोड़ पाता है और यहाँ पर पुलिस विकास को पकड़कर हमेशा के लिए जेल की हवा खिलाने के लिए ले जाती है। कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। इस तरह से आकाश की आत्मा को इंसाफ भी मिल जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं।